नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। खबरों की नए सिरे से कर रहे हैं शुरुआत, जहां स्पेशल रिपोर्ट आपके सामने कैसे रूस यूक्रेन जंग में बीते 72 घंटे भी काफी अहम थे। वो इसलिए कि बीते 72 घंटों में दुनिया ने वो सब कुछ देखा है जो आज से पहले ना देखा गया और ना ही सुना गया। दरअसल बीते 72 घंटों में आपने वागनर ग्रुप की बगावत तो देखी है, लेकिन प्रिगोजिन के बागी तेवरों को कुचलते देखा है। रूस से वागनर लड़ाकों का पलायन भी सामने आया। वहीं बेलारूसी प्रेसिडेंट लुकाशेंको का एक्शन मोड नजर आया। प्रेसिडेंट पुतिन के आक्रामक तेवर को ही देखा गया। लेकिन इन 72 घंटों के दौरान एक वाकया ऐसा भी हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी, और वो था बेलारूस में मौजूद इन विनाशकों का कंट्रोल वागनर चीफ को देना, जिसने पुतिन से गद्दारी की। उसे एटम बॉम्ब की जिम्मेदारी देना आखिर क्यों, इस रिपोर्ट से समझिए। नहीं थकावट, नहीं हेयर फॉल, त्वचा उजली चमकदार, एसिडिटी पिंपल, सिर दर्द पे है तन्विशता असरदार, तन्विशता टैबलेट्स। जिसने रूस से गद्दारी की, उसे न्यूक्लियर विनाशकों की जिम्मेदारी दी गई है। जिसने पुतिन की पीठ में खंजर घोंपा, उसे एटमी सेंटर का कंट्रोल दिया गया है। और जिसने 72 घंटे पहले रोस्तोव में बारूदी ट्रेलर दिखाया, उसे कीव के संपूर्ण विनाश का ब्लूप्रिंट तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया है। रूस यूक्रेन जंग में वैगनर ग्रुप की बगावत पुतिन के खात्मे का काउंटडाउन मानी जा रही थी, लेकिन बीते 72 घंटों में बड़ी तेजी के साथ हालात बदले। कल तक जो वैगनर ग्रुप रूस का सबसे बड़ा दुश्मन माना जा रहा था, जिस पर रूस को गृह युद्ध में झोंकने जैसे संगीन आरोप लगे, अब वही वैगनर ग्रुप पुतिन के न्यूक्लियर विनाशकों की सुरक्षा करेगा। इतना ही नहीं, आशंका तो यह भी जताई जा रही है कि आने वाले वक्त में यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक भी वैगनर ग्रुप ही करेगा। क्योंकि बेलारूस में मौजूद रूस के एटमी वेपन्स की सुरक्षा वैगनर ग्रुप को सौंपी गई है। बेलारूस के न्यूक सेंटर पर वैगनर लड़ाकों की तैनाती होगी। वैगनर चीफ प्रिगोजिन के पास एटमी अड्डों का कंट्रोल होगा। वाकई पुतिन का यह कदम हैरान करने वाला है, क्योंकि वैगनर जैसे नॉन गवर्नमेंट ग्रुप को अपने सबसे डेडली वेपन्स का जिम्मा सौंपना, वो भी उस दौरान जब रूस की सेना और वैगनर के लड़ाकों के बीच ही आर पार जैसे हालात हो, वैगनर चीफ प्रिगोजिन और पुतिन के बीच चरम पर तनाव हो। लेकिन आपको बता दें कि जिस शख्स ने वैगनर ग्रुप और रूस के बीच सुलह करवाई, उसी शख्स ने इस खबर की मीडिया के सामने पुष्टि की। और जानते हैं वो शख्स कौन है? बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको। जी हां, लुकाशेंको ने अपने ताजा बयान में यह ऐलान किया है कि बेलारूस के परमाणु हथियारों की सुरक्षा एक निजी सैन्य कंपनी को दी गई है, और वो है वैगनर ग्रुप। जल्दी परमाणु हथियारों की सुरक्षा के लिए पीएमसी वैगनर को बेलारूस में तैनात किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या लुकाशेंको ने यह फैसला खुद लिया? क्या इस फैसले में पुतिन का कोई हाथ नहीं है? आखिर क्यों बेलारूस में मौजूद रूसी न्यूक की सुरक्षा की जिम्मेदारी वैगनर को दी गई? वो भी तब जब अमेरिकी खुफिया एजेंसी दावा कर चुकी है कि वैगनर ग्रुप के टारगेट पर रूस के परमाणु हथियार थे।
के एटमी सेंटर पर वैगनर लड़ाके कब्जे की तैयारी में थे। तो आपको बता दें कि रूस ने सिर्फ वैगनर को एटमी सेंटर की कमान ही नहीं सौंपी, बल्कि वैगनर ग्रुप पर दर्ज किए गए सभी केस को रद्द कर दिया गया। वैगनर लड़ाकों की बगावत से जुड़ी जांच को भी रोक दिया गया। वैगनर चीफ प्रिगोजिन को सेंट पीटर्सबर्ग जाने की भी अनुमति दी। यूक्रेन की सीमा से 200 किलोमीटर दूर वैगनर कैंप बनाने का ऐलान किया। जिस तरह पुतिन ने वैगनर के तमाम बागी तेवरों को दरकिनार करते हुए उन्हें जंग से जुड़ी बड़ी जिम्मेदारी दी, जिस तरह यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी के लिए बॉर्डर से करीब 200 किलोमीटर दूर वैगनर लड़ाकों के लिए कैंप बनाने की तैयारी की जा रही है, ऐसे में साफ हो चुका है कि बाखमुत के बाद वैगनर का अगला टास्क कीव की तबाही है। और जल्द ही कीव में कोहराम मचाने के लिए वैगनर के खूंखार लड़ाके एक्शन में दिखाई देंगे। मुमकिन है कि बेलारूस के जिन न्यूक्लियर हथियारों की जिम्मेदारी वैगनर को दी गई है, जिन एटमी सेंटर का सारा कंट्रोल प्रिगोजिन को दिया गया है, ऐसे में जल्द ही कीव पर वैगनर ब्रिगेड एटमी वेपन से भी धावा बोल सकती है। मतलब साफ है कि बीते 16 महीनों से जारी रूस यूक्रेन जंग में जल्द ही पुतिन के परमाणु विनाशक न सिर्फ एंट्री मारेंगे, बल्कि वॉर जोन में अपने एक प्रहार से सनसनी भी मचा सकते हैं। क्योंकि पुतिन ने जिन न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में तैनात किया है, वो हजारों किलोमीटर तक एटमी कोहराम मचा सकते हैं। कीव ही नहीं बल्कि यूक्रेन के कोने कोने को दहला सकते हैं। और सबसे अहम ये कि जिन्हें एटमी वेपन्स का जिम्मा सौंपा गया है या जिन वैगनर लड़ाकों के हाथ में परमाणु बम का ट्रिगर दिया गया है, वो पैसों की खातिर यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने से भी एक बार भी नहीं झिझकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।